तो गुजराती में बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सुधांशु जी, गुजराती में उन्होंने ये संदेश दिया है। हाँ, जो आपने बात कही है, यहीं पे एक अंतर आ जाता है। पहली बार एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में उस राज्य की भाषा के अनुसार बोलने का प्रयास कर रहा है, तो बोलना पड़ रहा है, क्योंकि गुजरात में गुजराती अस्मिता की जो अभिव्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ने विगत 2.5 दशकों से की है, तो उसका जवाब देने के लिए किसी के पास उस परिवेश के अनुसार ही करना पड़ेगा। परंतु केजरीवाल जी तो बहुत सारे मुखौटे लेके आते। गुजराती बोल क्या रहे थे? राम मंदिर का दर्शन कराने के लिए जाएंगे, ये एक चेहरा है। एक चेहरा था 2014 में कि वहां तो दर्शन करने लायक ही नहीं है, जिसमें अपने परिवार का भी उल्लेख कर रहे थे। एक चेहरा यह है कि मैं कृष्ण का जन्माष्टमी को पैदा हुआ हूं। इनसे पूछिएगा कि कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर औरंगजेब वाली निशानी रहनी चाहिए, दाएं बाएं कर जाएंगे। दूसरा चेहरा दिल्ली में अमानतुल्लाह खां औरंगजेब रोड के ऊपर आके हाहाकार मचाएंगे। तो सब लोग इस बात को समझते हैं कि गुजरात में चेहरा कुछ और दिल्ली में चेहरा कुछ और। तो ये जो मुख के ऊपर मुखौटा लगाकर अपना चरित्र और चेहरा बदलने का प्रयास करते हैं, तो देश और प्रदेश की प्रबुद्ध जनता उसे समझती है। दिल्ली और गुजरात दोनों की जनता उसे समझती है। एक बार संजीव जी रिएक्शन दे दें, उसके बाद अभय जी फौरन आपके पास आऊंगी। मुझे पता है आप हाथ खड़ा करके तब से इंतजार कर रहे हैं। संजीव जी, वो कह रहे हैं ये मुखौटा है और ये मजबूरी है, क्योंकि पीएम एचएम सब उसी राज्य के हैं और गुजरात में वहां की अस्मिता, वहां का सम्मान, वहां की भाषा लोगों के लिए बहुत अहमियत रखती है। मुझे लगता है कि सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि ये कॉपीराइट केवल प्रधानमंत्री का है कि जिस प्रदेश में जाए, जिस इलाके में जाए, वहीं से कहते हैं मेरा पुराना रास्ता है। मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि आप जिस प्रदेश की जनता से आप बात कर रहे हैं, अगर उनकी भाषा में बात करते हैं, उनसे एक कनेक्टिविटी होती है और ये होनी चाहिए। इसमें क्या बुराई है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था में आज नौजवान सड़कों पर है। मोरबी जैसा जो हुआ, जो कुछ भ्रष्टाचार का आलम आपने देखा, पूरे देश ने देखा, गुजरात की जनता ने देखा। आज गुजरात में ड्राई स्टेट होने के बाद पूरे गुजरात में शराब घर घर परोसा जा रहा है। आज देखिए, कोई भी एग्जाम बिना पेपर लीक से इनका बड़ा रिश्ता है। बिना पेपर लीक का कोई एग्जाम नहीं होता और एग्जाम आज 7 साल पहले हो गया, आज तक रिजल्ट नहीं। ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने दी है। हम कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी ये कह रही है, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि एक मौका आप आम आदमी पार्टी को दीजिए। हमने दिल्ली में भी एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है, पंजाब मॉडल ऑफ गवर्नेंस दे रहे हैं। हमारे पास कुछ नया करने को है। अब भारतीय जनता पार्टी बस क्या नया नया करने को है? जो कुछ भी करना था 27 साल में किया, और जब जो व्यवस्था दिया वो आपके सामने है। कांग्रेस को जो कुछ भी करना था, अगर अच्छा करना किया होता तो बीजेपी आती ही नहीं। तो उसके पास उनके पास कुछ अच्छा करने को है नहीं, और एजेंडा मुझे दिख भी नहीं रही है। ना उनका नेता का अता पता है, ना जनता का उन पर भरोसा है। तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए। हमारे पास नया करने को है। हमने शिक्षा में अच्छा काम किया, हमने स्वास्थ्य में अच्छा काम किया है, प्रधानमंत्री जी को हमने स्कूल में बैठा दिया, ये हमारी उपलब्धि है। हालांकि प्रधानमंत्री गए और स्कूल भी गायब हो गया, लेकिन कम से कम शिक्षा की बात तो होने लगी, स्वास्थ्य की बात तो होने लगी। ठीक है, जवाब दीजिए अभय जी। अभय जी जवाब दीजिए। उसके बाद विनोद जी। अंजना जी देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। केजरीवाल जी को सुनकर ऐसा लग रहा था टेलीप्रॉम्प्टर पार्ट 2 प्रारंभ हो गया है। जैसे मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर देख देख के पढ़ते हैं, केजरीवाल जी को गुजराती तो आती नहीं, किसी ने स्क्रिप्ट लिख कर दी, उन्होंने भी टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ दिया। अब आते हैं बुनियादी मुद्दों पर। देखिए, दोनों का चरित्र एक जैसा क्यों है? एक आप पार्टी है जिसको दिल्ली में काम करने का अवसर जनता ने दिया, तो उन्होंने एक बोतल पर एक बोतल शराब की फ्री कर दी और आरोप यह है कि शराब की योजना में बहुत बड़ा घोटाला किया। एक राजनीतिक दल वो है जो गांधी के गुजरात में, जहां पर शराब प्रतिबंधित थी, वहां पर अवैध शराब और ड्रग्स का बोलबाला कर दिया। अब आते हैं मोरवी पर। आपको एक बड़ा खुलासा करता हूं, 23 अक्टूबर में मोरवी के आपके प्रतिनिधि को बोलिएगा, वो अखबार में बड़ी बड़ी सुर्खियां थी कि 26 अक्टूबर से मोरवी का झूला पुल प्रारंभ होने वाला है। इतना ही नहीं, कंपनी सरकार ने वहां पर विज्ञापन दिए बड़े बड़े कि 26 तारीख गुजरात नववर्ष से यह पुल पुनः प्रारंभ किया जाएगा। मालिकों ने अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ बाकायदा उद्घाटन किया और आपके चैनल पर संदीप सिंह, जो कार्यपालक अधिकारी नगर पालिका के, वो कहते साहब मुझे तो पता ही नहीं था, हमने तो देखा ही नहीं। अरे पैरों में मेहंदी लगी थी आपके कि मुंह घूस के पैसों से बंद कर दिया गया था, जो आप बोल नहीं सकते थे और जाकर देख नहीं सकते थे। अगस्त 2020 में मीटिंग हुई, क्योंकि 2018 का पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था,
और ये मीटिंग में कहा गया कि नहीं, अब रिन्यूएट कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करना चाहिए, इसका टेंडर करना चाहिए। ग्लोबल टेंडर क्यों नहीं किया? रिट्रोफिटिंग क्यों नहीं की? अरे 150 साल का ऐतिहासिक धरोहर हमारी थी, हमारा पुल था। ग्लोबल टेंडर करते तो विश्व भर के विशेषज्ञ आते और उस पुल का निर्माण और संधारण करते। जयसुख भाई पटेल उसमें आरोपी नहीं है, मृदुलाबेन पटेल उसमें आरोपी नहीं है, चेतन जयसुख भाई पटेल उसमें आरोपी नहीं है, उनकी आकांक्षा जयसुख भाई पटेल आरोपी। तो आरोपी वो नहीं, आरोपी कौन है? आरोपी है टिकट चेकर, आरोपी है गार्ड, आरोपी है मैनेजर। अरे उन्होंने थोड़ी निर्माण किया। आईआईटी की एक मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि संभव ही नहीं कि एक बार में पूरा का पूरा पुल टूट जाए। सिर्फ और सिर्फ तभी संभव होता है कि जो सस्पेंशन कॉर्ड्स उसकी है वर्टिकल, वो अगर बहुत पुरानी है तभी वो एकदम कोलैप्स होगा। तो इन्होंने फॉरेंसिक जांच में भी ये बात आई। लेकिन प्रधानमंत्री जो कह रहे थे ये कि संवेदना रखते 1979 से, अरे अब संवेदनाएं कहां गई थी? कंपनी की तरफ उसका इंक्लिनेशन हो गया।